सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। दोस्तों, बॉलीवुड में दर्जनों गाने इस मौसम पर बन चुके हैं, मगर जब यही मौसम बेईमान हो जाता है तो देता है आपको ढेर सारी बीमारियां। जी हाँ दोस्तों, बदलता मौसम आपके लिए लेकर आता है बहुत सारी बीमारियां। नमस्कार दोस्तों, चरक पाइल सेवन पंचकर्मा में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर शिवदत्त पटेल आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, ये इस समय अक्टूबर आने वाला है और इस समय कभी कभी क्या होता है कि जुलाई जैसी गर्मियां, जून जैसी गर्मी या फिर अगस्त जैसी बारिश महसूस होने लगती है। मौसम बार बार चेंज होता रहता है, जिसके कारण हमें कभी गर्मी महसूस होती है, कभी ठंडक महसूस होती है। हमारे वातावरण में चारों तरफ बहुत सारे वायरसेस पाए जाते हैं जो इस नमी और गर्मी के इस कॉकटेल में एक्टिव हो जाते हैं और हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं। और ये न सिर्फ हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करते हैं और ये इस तरह से हमें बीमार नहीं बल्कि बहुत बीमार बना लेते हैं। इस बदलते मौसम में बहुत ज्यादा हमें परेशान करते हैं। हमारे वातावरण में हमारे चारों तरफ बहुत सारे वायरसेस होते हैं, वो पाए जाते हैं, मगर इस समय जो बदलते मौसम में ज्यादातर सक्रिय होते हैं, मेनली इन्फ्लुएंजा वायरस, डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस, स्वाइन फ्लू वायरस होते हैं। और इन वायरल इन्फेक्शन से हमें मिलते हैं लगभग एक जैसे लक्षण। इन लक्षणों में बुखार, खांसी, जुकाम, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, ये सारे के सारे लक्षण हमें अचानक से डेवलप होते हैं। दोस्तों, ये लक्षण किसी किसी में एक या दो या तीन पाए जा सकते हैं, किसी किसी में सारे के सारे लक्षण एक साथ पाए जा सकते हैं। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी वीक है या फिर वायरल लोड उसमें ज्यादा है तो फिर ये जो है लक्षण सारे के सारे एक साथ पाए जा सकते हैं। दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन की एक सामान्य सी बात होती है कि ये अचानक से बहुत तेजी से फैल जाते हैं। रोगी ये कहता है कि मैं 1 घंटे पहले ठीक था और अचानक से मुझे तेज सर दर्द होने लगा, बुखार आ गया, रनिंग नोज होने लगी, इस तरह से वो कंप्लेन करता है। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा कि कोई व्हील वायरल हो गई, तो ये वायरल का कंसेप्ट बीमारी से ही आया। घर में एक सदस्य को होता है और जरा सी लापरवाही में पूरे घर को या आपके कांटेक्ट में जो भी आता है वो इन्फेक्टेड होता आता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बदलते मौसम में क्या ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हमें ये वायरल इन्फेक्शन न फैले, हम उस वायरल इन्फेक्शन से बचे रहें। तो दोस्तों, सबसे पहला है जब भी सर्दी गर्मी का मौसम चेंज होता है तो अपने आप को ठंड से बचाएं। ठंड से बचाने का मतलब इन द सेंस कि पंखा धीमा रखें, अपने एसी की कूलिंग कम करें, ठंडी चीजों से परहेज करें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, और फ्रिज का ठंडा पानी से बिल्कुल दूरी बना ले। दूसरी अगर सावधानी की अगर हम बात करें तो इस मौसम में जब भी बारिश हो तो हम उसमें भीगने से बचें। अगर हम किसी तरह से भीग भी जाते हैं तो घर आकर सबसे पहले अपने बदन को पोंछे, तुरंत सारे कपड़े बदल दें और उसके पश्चात गर्म पेय पदार्थ पिए जैसे कि चाय, कॉफी या गर्म सूप पिए। दोस्तों, तीसरी सावधानी जो हमें बरतनी होगी, वायरल इन्फेक्शन मेनली नाक और मुंह के रास्ते से शरीर में प्रवेश करता है, तो इसलिए हम भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें, वहां लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें जिसका कि हमने कोरोना में खूब पालन किया है, और यथासंभव हो तो मास्क लगाकर जाएं और लोगों से दूरी बनाकर रखें। घर में यदि किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो दूसरों से कहने की बजाय खुद को आइसोलेट कर लें। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इन्फेक्शन हो गया है तो क्या करें। दोस्तों, आमतौर पर वायरल इन्फेक्शन एक सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार के एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती है। 5 से 6-7 दिनों में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, मगर इन 7 दिनों में आपको बहुत परेशान करता है। ऐसे में आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। सिम्टोमेटिक का मतलब ये होता है कि जो लक्षण आपको दिख रहे हैं बीमारी के, उनके लिए मेडिसिन लेते जाते हैं। शरीर में दर्द हुआ तो पेन किलर, बुखार हुआ तो बुखार के लिए एंटीपायरेटिक, इस तरह से हम लेते हैं। वायरल इन्फेक्शन का सबसे कॉमन लक्षण होता है सरदर्द और बुखार। तो इमरजेंसी के तौर पर हम बुखार के लिए पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर फिर भी बुखार बना हुआ है, बुखार नहीं उतर रहा है, सर दर्द या बदन दर्द भी तेज बना हुआ है, तो उसके साथ पेन किलर भी ले सकते हैं जैसे कि डाइक्लोफिनेक या सिक्लोफिनेक, और थोड़ा सा भी आराम होने पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। घरेलू उपाय और आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो ठंडी चीजों को त्याग करके गर्म पेय पदार्थ यानी कि काली चाय या काढ़े उसका उपयोग करना चाहिए। काली चाय में जैसे अदरक, तुलसी की पत्ती, नींबू, इन सब चीजों को डाल करके आप पी सकते हैं। आयुर्वेद में देखें, आयुष्वात या गोजीव्यात
या जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में जोशांधा भी बोल देते हैं, उसको उबाल कर कम से कम 2-3 बार पिए। जुकाम होने पर गर्म पानी की भाप लेना मत भूलें, उसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। और अच्छा लाभ चाहिए होता है तो भाप वाले कैप्सूल्स भी आते हैं, उनको आप डालकर उसकी भाप ले सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन में गले में खराश और कांटों का चुभना बहुत अधिक होता है। ऐसे में हम गर्म पानी से गरारा कर सकते हैं और शहद को चाट के खा सकते हैं। वायरल फीवर में खांसी भी बहुत ज्यादा कॉमन होती है, मगर खांसी की दवा जो है वो अपने मन से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि खांसी भी कई तरीके की होती है। सूखी खांसी, गीली खांसी, ये तो उसमें मार्केट से लेकर के जो आप सिरप पीते हैं वो बिल्कुल भी फायदा नहीं करती, क्योंकि सबके फॉर्मूले अलग होते हैं। वो डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि आपको कौन सी दवा सूट करेगी। खांसी के लिए घरेलू उपाय में आप अदरक को हल्का सा भून करके उसको चबा करके उसका रस धीरे धीरे चूसें तो वो काफी लाभदायक होता है। दोस्तों, इन सब के बावजूद आप एक बार अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, ताकि इन्फेक्शन जो है वो आगे ना बढ़ पाए या फिर उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन न डेवलप होने पाए। सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो बहुत सारे और सेकेंडरी इन्फेक्शन या और बैक्टीरियल या फिर वायरल जो इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों, बदलते मौसम में ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार, जय हिंद।